चेहरा यूं मिलता तेरा, क्यों ख्वाबों से मेरे ये क्या राज है। कल भी मेरी न थी तू, न होगी तू कल मेरी आज है। देती है ये सारी सदाएं सदाएं, मांगी है तेरे लिए दुआएं दुआएं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवा, ले जाए जाने कहाँ न तुझको पता। ओ, 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 स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विद विजय सर पर। और आज जो मेरा मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का जो सीरीज चल रहा है उसका जो भी है नेक्स्ट आपका ये 7th नंबर का वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है। और इस वीडियो में आज वाले में हम लोग का टॉपिक जो है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो एक डिवाइस है। इट इज़ अ डिवाइस विच आर यूजिंग टू प्रोड्यूस वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये एक ऐसा मशीन है, कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक पहुंचा देता है और उसका इस्तेमाल होता है हम लोग को। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये थ्योरी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मोशन इन कंबाइंड फील्ड। यहाँ पर भी कंबाइंड फील्ड क्या कहा जाएगा उसको चेक करते हैं। टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन करने जा रही है और चार्ज पार्टिकल है एक्चुअली। तो क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी चार्ज पार्टिकल को सच एज प्रोटॉन, अल्फा कण है ना, इस सब को क्या करता है, वेरी हाई वेलोसिटी तक एक्सलेट कर देता है। और इतनी हाई वेलोसिटी की हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3-4 जगहों पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो इसका यूज क्या है या ये है क्या। टू एक्सलेट्स चार्ज पार्टिकल और आयंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल और आयंस। ठीक है, अब इसके किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड then the time period or frequency of the charge particle is independent of the energy of the particle। मतलब ये कह सकते हो कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप एक आवेशित कण को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होती है वह उसकी एनर्जी से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है तो देखेंगे। बहुत कम टाइम इंटरवल में हम लोग बहुत हाई वेलोसिटी एनर्जी गेन कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल 4 जगहों पे करते हैं या मोस्ट ऑफ द केसेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह कर सकते हैं। इसका आविष्कार किया था, एक थे ये लोरेंज और एक लिविंगस्टन। इन दोनों ने 1934 के आसपास इसका आविष्कार किया था। और इसका खोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो आप जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी देनी पड़ रही थी। वहाँ पर क्या था कि किसी भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी को चेक करने के लिए, यानी किसी के न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग करके उसके स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस पर अगर चार्ज पार्टिकल वेरी हाई चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं तो उससे कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और इन रेडिएशंस का इस्तेमाल हम लोग हॉस्पिटल्स में कैंसर से जो पेशेंट जूझ रहे होते हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी चार्ज पार्टिकल किसी मेटल क्रिस्टल के अंदर एनायन और कैटायन को बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्पीड इतनी होती है कि ये मेटल के अंदर चला जा सकता है। इवन देन वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ न्यू मेटल क्रिस्टल। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि यूज क्या है, टू एक्सलेट्स चार्ज पार्टिकल और आयंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी कि सिद्धांत क्या है। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी और ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट टू इट्स एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है इसके अंदर, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ABCD के कैपिटल लेटर के समान आपके क्या लगे हुए हैं, तो 2 मेटल के सेमी सर्कुलर डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर मेटल के दो डिस्क हैं, एक डिस्क इधर है D1 कह सकते हैं, एक दूसरा डिस्क है जिसको D2 कह सकते हैं, और ये मेटल के बने होते हैं और शेप में कैसा है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, तो आइए क्या क्या है इसके अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इजीली से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेटल का क्या होता है, दो मेटल का डिस्क होता है जिसकी शेप डी ब्लॉक लेटर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के समान होती है, इसलिए इसको हम लोग डीज कहते हैं। ठीक है, डीज कहते हैं, और ये डीज जो है आपका D1 और D2 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डीज रखा गया है, मेटल के डिस्क रखे गए हैं, और इसके अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रखी गई है। देख रहे हैं आप, क्रॉस है। ठीक है, यानी कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन से इससे पास कर रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी रखा गया है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल के दो डिस्क हैं, इससे इसके दो टर्मिनल से एक ऑसिलेटर या कह सकते हैं एसी सोर्स कनेक्ट किया गया है। एक ऑसिलेटर या एसी सोर्स का साइन हम लोग जानते हैं इस तरह से होता है। अब एसी सोर्स क्यों लगा है, इसका क्या इस्तेमाल होगा ये भी समझेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि एसी सोर्स हमेशा प्लस और माइनस, यानी कि टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो ये T/2 और ये भी T/2 होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, किस तरह से इसका काम करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दो सेमी सर्कुलर मेटल के डिस्क को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑसिलेटर एसी सोर्स लगाया जाता है। एसी सोर्स क्या करता है कि रेगुलर टाइम पीरियड के बाद खुद को क्या करता है, उस खुद के डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस हाफ है तो इधर माइनस हाफ है। अब क्या होता है कि अगर टोटल टाइम पीरियड टी है तो T/2 टाइम पर ये अपने टर्मिनल को हमेशा इंटरचेंज करते रहता है, यानी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस करते रहता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए माइनस से प्लस इधर है, कहने का मतलब है अब इस दोनों के बीच में, यानी कि अब ये कह सकते हो आप कि इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और इस प्लेट के बाहर ये सेमी सर्कुलर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को रखेंगे और यहाँ पर हमने ऑसिलेटर लगा रखा है जिसकी पोलैरिटी अभी माइनस से प्लस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में कार्य करेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कार्य करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि पॉजिटिव चार्ज को माइनस से प्लस की ओर एक फोर्स लगाती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, और ये फोर्स लगाएगा, और आप चेक कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और वेलोसिटी जा रही है चार्ज पार्टिकल की इधर। तो हम लोग जानते थे कि जैसे ही वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ते हैं तो एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि ये चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और यहाँ से इसको केवल इस डीज में पहुँचा देगा। जैसे ही इस डीज में पहुँचाएगा तो डीज में जब आएगा तो यहाँ पर सब मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाने का ये मतलब हुआ कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड वर्क करने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द फील्ड आएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और वेलोसिटी है इधर, तो ऐसे एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इस तरह से सर्कुलर पाथ पे इसे रोटेट करा देगा। ठीक है, और ये काम होगा T/2 टाइम पीरियड में। जैसे ही T/2 टाइम पीरियड फिर हुआ तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने का इन द सेंस कि अब इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा प्लस, क्योंकि हर T/2 टाइम इंटरवल के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। अब क्या होगा कि इस डिस्क से, मतलब कह सकते हैं उसको, अगर D1 है तो D1 में गया और सेमी सर्कुलर पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा दिया। अब ये D2, ठीक है, अब क्या होगा, फिर से अगेन हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज हो गई, यहाँ तक आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर अब इधर से इधर एक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि अब इधर हो गया है माइनस और इधर हो गया प्लस। फिर से प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस की ओर एक फोर्स लगा के इस डिस्क में पहुंचा देगा। ठीक है, फिर ये यहाँ इस डिस्क में आएगा और फिर देन आफ्टर फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को एक बड़े रेडियस पर मोड़ देगा। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो क्या होता है, इसकी एक रेडियस होती है चार्ज पार्टिकल की mv/qb, है ना, mv/qb, और एक टाइम पीरियड भी होती है जो होती है 2πm/qb। ये सब हम लोग निकाल चुके हैं। एक फ्रीक्वेंसी अगर कहते हैं तो टाइम पीरियड के उल्टा को कहते हैं qb/2π। ठीक है, तो चेक करिए। अब देखते हैं कि रेडियस जो होगा मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आप जानते हैं कि लगातार इसको हम ऐसे लगा रहे हैं तो फोर्स तो इसकी बढ़ रही होगी, यानी कि स्पीड बढ़ रही है वेलोसिटी, तो रेडियस भी बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और रेडियस जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप
रेडियस जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जैसे ही यहाँ तक आएगा फिर नेक्स्ट में आपका जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो जाएगा, फिर से ये इधर से माइनस और ये प्लस, फिर ये क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को फिर इसमें ला देगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, देन आफ्टर फिर ये पोलैरिटी T/2 के बाद चेंज कर जाएगी, और ये T/2 ये टाइम पीरियड जो है हम लोग सेट रखते हैं। हम लोग पहले से क्या करते हैं, 2πm/qb, हम लोग q देखिए प्रोटॉन है, पता है कितना मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है, पता है मास ऑफ प्रोटॉन पता है, 2π की वैल्यू पता है, तो ये टाइम पीरियड हम लोग जानबूझ के निकाल लेते हैं, और इस टाइम पीरियड को इस AC सोर्स के टाइम पीरियड के बराबर रखते हैं, जिससे कि हर T/2 टाइम के बाद ये आपका इस डिस्क से इस डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को पहुंचा दे, ठीक है। तो चलिए फिर क्या होगा, अब आइए, देन आफ्टर फिर से इस तरह से ये इसमें आएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर पहुंचाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक इस तरह से एक तरीके से कह सकते हो कि सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और फिर सर्कुलर पाथ फॉलो कराएगा, और इस तरह से जैसे ही इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस जैसे ही बराबर होने लग जाएगी किसके, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस चेक करना, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस जैसे ही बराबर हो जाएगी किसके, इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस जैसे ही बराबर होगी, देखिए रेडियस बराबर क्या पढ़े थे, mv/qb, तो mv/qb के बराबर होगी अगर इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस, तो अब हम जो ये टारगेट है, हम लोग टारगेट इसके सामने रखते हैं, और इस टारगेट पर इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जिसको इस पर बॉम्बार्ड करा देते हैं, ठीक है। और बॉम्बार्ड कराने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलती है, यानी कि इस समय जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर चुकी होगी, इतनी हाई वेलोसिटी इसके पास आ जाती है कि इवन देन एक मेटल शीट के अंदर आप चार्ज पार्टिकल को आर पार भेज सकते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था फ्रैंकल और शॉर्टकी डोस अगर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में, तो वहाँ पर क्या था कि क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन की संख्या घट बढ़ जाती है, तो उसको अगर बढ़ाना है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रोटॉन को और ज़्यादा भेजेंगे तो प्रोटॉन चला जाएगा, इतनी हाई वेलोसिटी होती है कि मेटल शीट के अंदर ये चला जा सकता है, इतनी स्पीड होती है इसकी चार्ज पार्टिकल के पास। और देखो एक्चुअली ये पूरे सिस्टम में कहा जाए तो यहाँ पर एक साइकिल कह सकते हैं कि साइकिल के रूप में चार्ज पार्टिकल मूव किया है, इसलिए इसका नाम साइक्लोट्रॉन रखा गया, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि इस साइक्लोट्रॉन की पूछी जाती है टाइम पीरियड कितनी होगी, या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि हमारा जो है चार्ज पार्टिकल उसका रेडियस कितना होता है, mv/qb। अब जिस समय ये स्पीड एक्वायर कर चुका है मैक्सिमम स्पीड, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी स्पीड जो होगी r बराबर mv max, उस समय स्पीड बढ़ चुकी होगी, बटे qb। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, तो Vmax बराबर होगी qbr/m, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो कि कितनी फाइनली वेलोसिटी मिलेगी, और ये वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आइए इसका हम टारगेट पे हिट कराते हैं, और हिट करा के जिस टारगेट से जो चीज़ चाहिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद फिर एक बार इसका यूज समझते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए होता क्या है, हॉस्पिटल्स में हम लोग कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर इससे बॉम्बार्डिंग करके उसमें से जो रेडिएशन निकलती है उसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर से काउज्ड पेशेंट के ऊपर उस सेल्स, डेड सेल को ठीक करने में करते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्या है कि अगर हम लोग कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर कह सकते हैं रिएक्शंस हैं, उसको उसके ऊपर बॉम्बार्ड करके उसके एनालिसिस को, मतलब उसके पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो सॉलिड के अंदर जो मेटल के क्रिस्टल होते हैं उसमें कैटायन और एनायन की संख्या बढ़ानी है, घटानी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोटॉन को या अल्फा कण को भेज सकते हैं और उसके क्रिस्टल में कैटायन की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग नए मेटल क्रिस्टल बना भी सकते हैं। अगर पूरा का पूरा न्यूट्रल है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स को भेज के हम उसको पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। तो पता चला कि ये इतनी वेलोसिटी होती है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है जिस कारण ये मेटल शीट के अंदर तक चला जाता है, छोटे से छोटे न्यूक्लियस को तोड़ सकता है, ठीक है। उसकी एनालिसिस करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछी जाती है हम लोग से। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है, और हाफ तो यहाँ पर q² b² r²/m। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो साइक्लोट्रॉन क्या था, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन था जो किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी तक, इतनी हाई वेलोसिटी कर देता है कि मेटल के शीट के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है 1934 में लॉरेंज और लेविंगस्टन नाम के व्यक्ति ने किया था। दूसरी बात, इसकी रेडियस कितनी होती है, मास mv/qb, टाइम पीरियड कितना होता है 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है qb/2πm, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो q² b²/2m, ठीक है, इतनी होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं कि
इसमें टाइम पीरियड रखा गया था एसी सोर्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी था, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या था, परपेंडिकुलर। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर था, तो क्रॉस में, इसलिए इसको क्रॉस फील्ड भी कहते हैं। यानी जब भी दोनों फील्ड का इस्तेमाल करें और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तो उसको हम क्रॉस फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन एक अच्छा खासा ऐसा मशीन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी दे सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ है इसके डिमेरिट, कि सबसे पहले ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल के लिए ये क्या नहीं कर सकता, उसको स्पीड नहीं दे सकता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन इतनी हल्की कण है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल हम लोग इस चार्ज पार्टिकल के रूप में एक्सेलेरेट करने के रूप में नहीं कर पाते हैं। तो ये दो डिमेरिट है इसके, कि न्यूट्रल पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। दूसरी बात, ये क्या कर सकता है, तो प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए, या और भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।